हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 20 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 19 और 20 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया दोस्तों जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल दोस्तों 9 नवंबर 2022 तक रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 9 नवंबर को वर्तमान सीजेआई जस्टिस उदय उमेश ललित के दोस्तों सेवानिवृत्त के बाद यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ भी लेने वाले हैं। बात करें यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई है 9 नवंबर 1995 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो सभी के लिए न्याय तक पहुंच, यह इसका आदर्श वाक्य है। याद रखना है कि हाल ही में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए हैं उनके रिविजन की। रिविजन का पहला क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इस खिताब को जीत लिया है सिकंदर रजा और तहालिमा मैकग्रॉथ ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 सिकंदर रजा और तहालिया मैकग्रॉथ ने दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द अगस्त मंथ का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों ये जो काकाडू 2022 है इसका आयोजन होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि HAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो HAFF अंडर 17 है दोस्तों इसका खिताब जीत लिया है भारत ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 और उपविजेता टीम दोस्तों नेपाल रही है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है दोस्तों इसे स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो वर्ल्ड ओजोन डे है इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत देश किस स्थान पर रहा है? तो ये जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत की जो रैंक है वह कौन सी है? तो यह 89th है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आपने जनवरी 2022 से अगस्त 2022 का पार्ट 4 नहीं देखा है इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने पार्ट 4 भी डाल दिया आपके लिए जहाँ पे हमने ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हाल ही में जो एग्जाम हुए दोस्तों उनमें यह क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे। क्वेश्चन है दोस्तों कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार किसे पछाड़ कर गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो यह पछाड़ कर बने हैं दोस्तों किसको? तो याद रखना बिल गेट्स को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी 155.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। और वहीं दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट 155.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के स्थान पर बने हुए हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि दुनिया के शीर्ष 3 अमीर व्यक्ति कौन कौन है? तो पहला स्थान एलन मस्क, वहीं दूसरा स्थान पर दोस्तों गौतम अडानी आ गए हैं और तीसरा स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ट का है। तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको
क्या कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार दोस्तों गौतम अडानी ने बिल गेट्स को पछाड़कर दोस्तों यह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिसेफ है इसकी नई गुडविल एम्बेसडर कौन बन गई है? तो यह वेनेसा नागोटा बन गई है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 वेनेसा नाकाटे। और आप देख सकते हो ये है वेनेसा नाकाटे। मैं आपको बता दूं कि युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया सद्भावना दूत नियुक्त किया है, मतलब नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? तो यह कैथरीन रसेल है। और साथ ही इसके अध्यक्ष का नाम भी याद रखना, यह टोरे हैट्राम है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों यूनिसेफ से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह वेनेसा नाकोटे बन गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो यह बने दोस्तों भारत के विराट कोहली। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है विराट कोहली। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर और पूर्व कप्तान दोस्तों विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली के ट्विटर के अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पर 211 मिलियन फॉलोवर्स और फेसबुक पर 49 मिलियन फॉलोवर्स शामिल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली बने हैं जो कि दोस्तों भारत टीम के पूर्व कप्तान हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत व्यापार संवर्धन संगठन मतलब इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है दोस्तों वह कौन बने हैं? तो यह BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है BVR सुब्रमण्यम। दोस्तों BVR सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन मतलब ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं। और इन्होंने दोस्तों LC गोयल का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ITPO मतलब इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1900 की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके साथ ही अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो यह BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है दोस्तों वह कौन बने हैं? तो याद रखना यह प्रणव आनंद बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है प्रणव आनंद जो कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों बेंगलुरु के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही दोस्तों विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 में यह उपलब्धि हासिल की है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भारत के 75वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वह कौन थे? तो यह वी प्रणव थे दोस्तों। साथ ही भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो यह राहुल श्रीवास्तव थे। और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो यह विश्वनाथ आनंद थे। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विश्वनाथ आनंद वर्तमान में FIDE के उपाध्यक्ष बन गए हैं मतलब वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो याद रखना यहाँ पे कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह प्रणव आनंद बने हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, याद रखना क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो भारत के नए कार्यकारी निदेशक है वह कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और साथ ही इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इन सभी क्वेश्चन के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।